नहीं जी की थी नहीं वो क्या साहबा शामिल हो गए सुन गल ये है कि ये ਤੁਹਾਡਾ तारीखी मसला है कि ताबईन ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਬईन ने दो किस्म ਦੇ हो सकते ने। एक वो ताबईन ने ਜਿਹੜੇ उस वक्त ही रसूला की मौजूदगी ਵਿੱਚ ही उन्हें अपने दोस्तों तो फायदा उठा रहे, उन्होंने नेक अमल तो एक दूसरे नेक मिसालों तो फायदा उठा रहे। एक इस्तलाही तौर पर वो ताबईन ने ਜਿਹੜੇ सहाबा का दौर गुजर गया ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਬਈਨ ਰੱਖਨੇ ਆ और फिर तबा ताबईन भी रखने आ, उन्हां ताबईन की पैरवी करना। लंबी तफसील नहीं महदूद काल करो जिन्ना लोग हज़रत बकर सदीक का तक हज़रत बकर सदीक साहब को वाला वलून शामिल ने जी बिल्कुल उन्होंने हज़रत बकर सदीक ने तबाह की है ठीक है आया वो साहबा जी शामिल है गैर साहबा ने सहाबा तो वही ने जिन्होंने रसूल तो दौर पाया जिन्हें हज़रत बकर सदीक ने तबाह की थी अगर उन्होंने रसूला का दौर नहीं पाया और बेशक उन्होंने मैं और गल पे पूछता सैनी साहब हज़रत बकर सदीक ना दौर जिन्हें लोगों पाया है नबी करीम ने नहीं पाया, बकर सदीक ने पाया ने ठीक उन्होंने लोगों हज़रत बकर सदीक ने इतबाह की थी हज़रत बकर सदीक साहब कून वाला वलून चो ठीक है वो मैं ताबा वल्ला जी नता बहु दे विच शामिल ने या नहीं ने मेरा सवाल है नहीं क्यों शामिल नहीं दलील दो ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਿਆਨ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਤ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਨੇਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੰਸਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। लेकिन मैं जी गल की मैं ये नहीं जी गल मैं की मैं गल और कर रहा सही साहब मैं ना कह रहा कि उन्हें रदी अल्लाह अन्हु दा खिताब मिल जाएगा नहीं मैं इस खिताब की गल ना कर रहा मैं कर रहा कि जिहड़ा इतबाह दा हुक्म है इतबाह जिहड़ी है साबिकून अल अव्वलून इतबाह किन्ना लोकां तक है पहले डिफाइन कर सको। एक मिनट बोलो पूरी तफसीर बोल तलक दे ज़माने च एक मिनट मैं जरा तुहानू खुद तो फिर की आयत सुनाना जिहदे फरमाया कि वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ये सबक़ूना बिल ईमान वो लोग ने जिहड़े ईमान लियाने अव्वल ने। अच्छा वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम वो लोग जिहड़े बाद च आके शामिल होए इस्लाम विच यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना या अल्लाह साडे नाल मग़फ़िरत दा सलूक फरमा व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान और उन्हां प्यारे दोस्तां दे नाल भी जिहड़े ईमान विच सबकत लै गए पहल जिन्हां नूं मिली है। वला तजल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू इन्हां दे मुतलक इन्हां ईमान लियावण वालियां दे मुतलक साडे दिलों दे विच कोई कजी कोई बुखल पैदा ना होवे, कोई इन्हां दे खिलाफ बुग़्ज़ पैदा ना होवे। रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम हमारे रब तो ही मेहरबान है और बुरदबार है। ये है वो मज़मून वल्लज़ीना हाँ ये पहले उन्हां दी तारीफ भी की है कि वल्लज़ी तबव्वअ दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम और वो लोग जिन्हां ने पहले ही घर तैयार कर रखे ने अंसार ने और उन्हां दे युहिब्बूना मन हाजरा वो महाजरां दे नाल मुहब्बत रखते हैं। वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतन उन्हां दे अंदर कोई वो नहीं है जिहड़ा किसी नाल तमा हुंदा है मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम और अपने आप ते वो जज्बा इसार रखदे होया दूसरे नूं अपने आप ते तरजीह दिंदे ने बलौ काना बेमुखसासा खाओ छोटी गल क्यों ना होवे। व मैं यू का शुआ नफ्से ही और जिन्हों नफ्स ते इस बुखल तो आज़ादी अता की गई फौलाइका हुमुल मुफ़लिहून ये लोग कामयाब होना। ये है उस आयत दी तफसीर जिहड़ी सूरत हशर च आ गई है। मैं तो इतना समझा बाकी जो तुसीं फरमांदे हो मैं कोई मुकाबला नहीं करते ठीक जी। अपने बिलाल भाई की हाल है? अस्सलाम वालेकुम तशरीफ ले आए हो? आवाज़ आ रही है?
रही है? आ रही है मेरे ख्याल में। सनी साहब आवाज आ रही है, थोड़ा अपनी गल का खुलासा बयान करो कि शायद तू के साबित कीता ने जी ਇਹ ਸਾਇਦ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤਬਾਹ ਸਿਰਫ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਤਬਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸਭ ਦੀ ਤਬਾਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਦੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਮਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਬਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਔਰ ਹਦਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਬੁਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ दूसरी गल्लां भी ने ना ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬਕਰਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਮਾਨ ਲਾਓ हाँ लेकिन सहाबा की उस तरह नहीं है सहाबा का इख्तलाफ भी हो सकता है आपस में भी उन्होंने इख्तलाफ है ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਸਾਬਕੂਨ ਅਲ ਅਵਲੂਨ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਨਾਸੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ हमारे नईम साहब की हालत वाले मिजाज कैसे ने करम अल्लाह पाक ने नहीं लिखा है कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौलवी साहब सवाल जड़ा उन्हें सीधा कर लो ਬਈ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਬਹਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੁੱਛੋ मैं तो यही पूछ रही है राम की अताअत करनी है या नहीं यही पूछ रहे हैं ना राइट यस यही पूछना चाहते हैं कि सदीक हजरत सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी अताअत करके वो बंदा रजी अल्लाह अन्हु बनता है कि नहीं यही पूछना चाह रहे जी या कोई नहीं जी मैं एक बार पूछना कि बंदा नबी बन सकना है कि नहीं बन सकना गैर नबी की अताअत करके गैर नबी अताअत कराना है ना साडे कोलों नबी कोई आ ही नहीं सकता है ये तो सवाल एक मिनट ठहरो सी ना चौहान साहब तुसी जरा खामोश रहा करो ना मैं मुताबिक तबाह अल्लाह और उसके रसूल की और कोई नहीं है बस कुरान के पे आना वसाबिकून अल अवलून की इताअत है और किसी की कोई इताअत नहीं कुरान क्या कह रहा है ये इस आयत में बस ये क्या कह रहा है कुरान पता नहीं इसमें क्या कह रहा है हुसैनी भाई से पूछें लेकिन जो असल नहीं आप कह रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि कुरान की आयत इसने दोबारा पढ़ दे दोबारा एक दफा पढ़ दे मैं पढ़ देता हूँ दोबारा मैं एक मिनट दोबारा पढ़ देता हूँ कुरान जैसे तौबा की आयत नंबर 16 वसाबिकून अल अवलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊ बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु वल्लज़ीना तबऊ का क्या मानी है किन की तबाह है तर्जुमा पढ़ देंगे एक बार प्लीज ये तर्जुमा मैं हकीम नूरुद्दीन साहब का पढ़ देता हूँ मैं सामने पढ़ा हुआ पढ़ा हाँ वो तर्जुमा करते हैं नेकियों में बढ़ जाने वाले अव्वल मुहाजिरीन और अंसार है और उनकी अच्छी पैरवी करने वाले लोग अल्लाह इनसे राजी हो गया वो अल्लाह से राजी हो गए अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखे हैं बाग बह रही हैं जिनमें नहरें वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे यही बड़ी मुराद को पहुंचना है ये हो गया इनका तर्जुमा इनका इसके बाद ये तफसीर सुने तफसीर तो सुने ना समझ आ गई इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हमें मिसाल दी गई है सहाबा की और मुहाजिरीन और अंसार की कि हमने जैसे उन्होंने एक इसार और कुर्बानी का जज्बा दिखाया वही हमने वैसे ही दिखाना है इसका ये मतलब नहीं कि हमने उनके हुक्म मानने हैं हुक्म रसूल पाक का ही चलना है जो इत्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ये सिर्फ हमने उनकी एक जो मिसाल है ये एक मिसाल देके बताया कि कितनी अच्छी मिसाल थी जो कुर्बानी का एक जज्बा था वो हमें एक सबक दिया गया कि उस तरह का जज्बा हमने भी अपनी अमली जिंदगियों में पैदा करना है ये इसका मतलब तो उन्हीं के उसवा पे चलना है प्यारे लेकिन इत्तबा जो है जो हकम है वो रसूल पाक ही है ये फर्क है भाई मैंने कब कहा कि रसूल पाक की नाफरमानी की बात हो रही है यहाँ पर अब पता नहीं इससे ज्यादा तो मैं भी बड़ा सुने हकीम नूरुद्दीन साहब क्या कहते हैं वो कहते हैं और उनकी तबाह को बायस इनकी तबाह को बायस अपने रजामंदी का फरमाया है
किन की तबाह? साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। इनकी तबाह अल्लाह ताला की रजामंदी का बायस है। ठीक है, क्योंकि देखिए सहाबा जो भी, मेरे सहाबा सितारों की मानद है, सहाबा कराम जो भी काम करते थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट वो देख के वो करते थे, इसलिए उनका कोई अमल गलत ही नहीं है। अगर आप सहाबा की पैरवी करेंगे तो डेफिनेटली आप रसूल पाक की पैरवी करें, आप डेफिनेटली खुदा पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि सहाबा कराम ने अपनी अमली जिंदगियों में हमें वो चीज करके दिखाई है। इसका यही मतलब है, इसका मतलब कहीं नहीं है हकम और अदल है। अब आया ना सही बात भी, अमली शक्ल साहब है, अमली शक्ल साहब है, बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि वो हकम और अदल है। हकम अदल भाई अमली शक्ल साहब है ना, मान लिया आपने। हकम अदल जो मैंने बताया यही समझ आ रहा है, बड़ी आसान सी बात है, मुश्किल बात नहीं है। मैंने कौन सी मुश्किल की है? कुरान इत्तबा का हुक्म देता है, इसमें मुश्किल कौन सी बात है? इत्तबा कैसे करनी है उनकी? इत्तबा का मतलब है सहाबा कराम ने जो जो अपनी जिंदगियों में जो जो अच्छी बातें की, जैसे कि जब मक्का मदीना में गए तो किस तरह इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा किया, किस तरह रसूल पाक की अताअत की, किस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मों को माना, किस तरह इबादत की, किस तरह जहाद किया, ये सारे अमली नमूने हमने अपनी जिंदगियों में दाखिल करने हैं। झूठ नहीं बोला, अखुवत भाईचारे का दर्स दिया, ये सारी जो चीजें आम वो हमने उनसे सीख कर अपनी जिंदगी में लागू करना है। लेकिन फिर भी पैरवी किसकी है? रसूल पाक की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेन पैरवी। इस बात को ज़हन में रखें। मुझे पता है, मैं ज़हन में रख रहा हूँ, लेकिन सवाल तो मेरा ये है ना कि रसूल पाक के अलावा सहाबा की तबाह भी है या नहीं है? अब आ जाते हैं, छोड़े ना इस चीज को। सहाबा की तबाह का मतलब है रसूल पाक की इताअत, ऐसे रखें। असल जो मीनार है सिराज मुनीर है वो रसूल पाक की। यार मैं आपकी बात पे चल लेते हैं, आपकी बात पे जो मेरा पॉइंट है। अब आपने खुद तस्लीम कर लिया यहाँ पर कि मेयार तो हो गए सहाबा इत्तबा का, ठीक है, इत्तबा उनकी फिर भी रहनी है। अब जो बंदा नबी बनेगा इत्तबा करके, क्या वो सहाबा की इत्तबा से बात चला जाएगा? मैंने आयत की बात से आयत तो मेरा पॉइंट है ना, आयत का मतलब अब मेरा सवाल है। नहीं नईम साहब, ਤੁਹਾਡਾ सवाल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ हजरत अमीर माविया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला करमल्लाहु वजह तनाज़ा सी, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ? ਸਹਾਬੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ? मैं तो सर जवाब देना ना, जरा मेरे सवाल आपके लिए रोक दो ना। मिर्जा साहब ने साइंस से नबूवत नहीं साबित की। ओ ठहर जाओ भाजी, ठहर जाओ, अल्लाह ताला भला करे, ठहर जाओ। अहमद साहब ने मुझे एक फिक्रा कहा था, अगर इजाजत हो मैं कमर्शियल ब्रेक में छोटा सा उसका जवाब दे दूं, अगर इजाजत हो तो। इन्होंने मुझे ये कहा था, मैं जवाब दे देता हूँ कि मुझ पे बड़ा प्रेशर है। मैं ये कहता हूँ कि जितना प्रेशर अफजल बड़ैच पे आपका है ना, मुझ पे उतना नहीं है। और उसका सबूत ये है कि देखें मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर मुझ पे प्रेशर होता, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अपनी मर्जी से जो चाहूँ करूँगा, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन ये हमें मालूम है कि अफजल बड़ैच साहब पे आपका बहुत प्रेशर है। नहीं तो वो तो हमने देखा था उस दिन, जब जिस दिन आपने आमिर नज़ीर साहब से बात करनी थी, जवान भाई को, तो आपके ऊपर प्रेशर है था ना बड़ा? जब किया दो बंदे, एक जूस लेने वाला, एक देने वाला। नहीं तो आपने तो मुझे कहा था, मैंने आपको कहा था आपके ऊपर प्रेशर है, बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। नहीं, नज़ीर साहब ने कमेंट किया था मुझ पे, तो मैं उसका सिर्फ आमिर नज़ीर साहब ने। अच्छा आमिर, तो चौहान साहब को आप पता है ना, आमिर नज़ीर साहब की जगह चौहान साहब मौजूद होते हैं जवाब देने के लिए। ठीक है, जो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं इनको जवाब नहीं दे रहा। तो आप चौहान साहब, मैंने राना राशिद को याद दिलाया था कि आप अंडर प्रेशर, आपने जाके कहा था कि मैं अब मजहबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। शुरू हो रहे थे मजहबी गुफ्तगू, तो मैंने उनको याद दिलाया कि आपने अपने आप से वादा किया हुआ है वो मेरा आपको नहीं पता। मैं बड़ी देर से टिकटॉक यूज कर रहा हूँ। मेरा एक अंदाज होता है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का। आपको इस बात की समझ जब आएगी ना, अच्छा ये कोई बनेगा।
ये मार्केटिंग का कोई आपका तरीका? राणा राशिद साहब आपने फुली लोडेड जो है ना एम्बुलेंस मौलवी नईम साहब को जो है ना फराहम कर दी है। राणा राशिद साहब आपने वो पूरा डाइवर्ट कर दिया, वो उस बात पे वो आ ही नहीं रहे। राणा राशिद साहब ठीक है, आप खादम भाई आप कर लें बात उनसे, कोई राणा साहब हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप बात करने से पहले जमात अहमदिया के लोगों से इजाजत लिया करें, फिर बोला करें। मौलवी साहब आप सुना सकते हैं अफजल बड़ाई साहब का बयान प्लीज? अभी दूध का दूध और पानी का पानी। बड़ाई साहब ने जो बातें की हैं वो प्लीज सुना दे। अंदर उनकी जो दर्द है ना, वो कसम उठा के और रोजे क़यामत के जो गवाही वो देंगे। आमर नज़ीर साहब को तो हिल जाना चाहिए था अपना मुहासबा करते, और हम भी इनको कई दफ़ा कह चुके हैं कि खुदा के लिए हसद तासब और जमात अहमदिया की मुखालफत में अपनी कब्र का अज़ाब वसी ना करें। जो बुनियादी इंसानी मिर्जाइयत के पल्ले है कि आके जल्दी से लोग बीमारी है, इतनी कोई बीमारी है कि आमर नज़ीर साहब के साथ कोई भी बात करे, आपके पास कोई ज्यादा चीज है जिसके लिए कोई हसद करेगा? कौन बंद करेगा? आप तो खुद ही शर्मिंदा फिरते रहते हैं। साहब आप ही आ रही सैनी भाई से इजाजत लेके आप गालियां निकालनी है, आप गालियां। सैनी भाई इजाजत है, मौलवी साहब एक ऑडियो प्ले करें। नहीं राणा साहब, बाद में ये बंदा जब बैठा होगा तो इसने गालियां निकालनी होती है। ऑडियो प्ले कर दे आप। एक मिनट जरा ठहर जाओ, किधर गए ना मौलवी साहब? टुर्गन की कह रहे साहब के पास एक ऑडियो है जो प्ले करना चाहते हैं, वो प्ले कर दें, खुद ही लोग सुन लेंगे। नहीं, वो ऑडियो प्ले किसके मुतल्लिक है, क्या वो है? अफजल बड़ाई साहब की एक दर्दमंदाना अपील है बस। मैं जी किससे अपील की? साहब की बातचीत है, मैं बता देता हूँ। वो मुझे बुरा भला कह रहे थे तो इन्होंने रिकॉर्ड की हुई है, वो प्ले करना चाहते हैं। वो मतलब पता नहीं, मुझे नहीं समझ। आपने कोई बात पूछी है उनसे, अलामा साहब, बड़ाई साहब से? साहब आप जो 10 दफा ये ऑडियो प्ले करते हैं, पूछते होते हैं, ये ना किया करें। कि अब आमर नजीर आ गया तो उसको बचाने के लिए आप आगे आ जाएंगे। चलो बचाने के लिए तुसी बड़े तो तोप लेके निकले हो आमर नजीर से। आप प्ले नहीं करेंगे, हम अपनी ब्रॉड पे करेंगे, 200 लोग लगा के करेंगे। कोई रोक सकेगा हमें? नहीं, आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आप मेरी बात सुने, मेरी सनी भाई। मैंने क्या कहा, पहले मुझे ये बताएं कि कौन से लफ्ज़ हैं जो मैंने वापस ले। एक मिनट सनी साहब, कौन से बुरे लफ्ज़ कहे? राणा साहब ब्राड लगाने से पहले इतना एक दफा पॉकेट बुक पे नजर मार लीजिएगा। मिर्जा साहब की गालियों की दलाइल वहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आपके सामने लगा दिए जाएंगे। सैनी भाई मैं ये कहता हूं कि जहाँ पर हमारी भी ऑडियो प्ले होती है ना, बहुत सारी। राणा साहब जो कुछ मैंने अर्ज किया ना, राणा साहब जो कुछ मैंने अर्ज किया है इस पर नजर रखिएगा। मिर्जा साहब की गालियों के दलाइल में कुरान की आयत नकल की गई है, ये याद रखिएगा। हमने पॉकेट बुक खंगाली हुई है, आपके सामने रख देंगे हम। राणा साहब, ये मैंने जो अभी बात की थी, जो लफ्ज कहे थे, उसमें कौन से बुरे लफ्ज हैं जो मैंने वापस लेने हैं? जो गाली के तुमने में को बुरे लफ्ज है मैंने क्या कहा है? अगर कोई भी ऑडियो प्ले करना चाहता है, मैंने जो लफ्ज कहे हैं, मैंने जो बुरे लफ्ज कहे हैं जो मैंने वापस लेने हैं, मैंने बहुत बुरी बात कही है, वो क्या है? मैंने तो नहीं कहा आपने कोई बुरा कहा। आपने अभी मुझे चैलेंज किया है कि तुम अगर ऐसे करोगे तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। नहीं, आप समझे नहीं, फिर आप समझे नहीं मेरी बात। मैंने ये कहा है कि अगर मौलवी साहब को ऑडियो प्ले करना चाहते हैं, आप होस्ट हैं, आप उसकी इजाजत दे दें। फिर आपने कहा कि हम क्यों इजाजत दें, तो मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो ये नहीं कहा। क्या बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी खिचड़ी बन रही है दरमियान में, मैंने ये नहीं कहा। मैं अवे था, मैं सुन नहीं रहा था, मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या वीडियो चलाना चाहते हैं, क्यों चलाना चाहते हैं। अफजल बड़ाई साहब ने ठहर तो जाए ना, जरा मुझे मेरी बात सुन लें, फिर जहां मुझे गलती पे पाया तो फिर मुझे जूतियां मार लेना आप। मैं मौजूद नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैंने समझने के लिए कहा है
कि अल्लामा साहब आपने कोई सवाल पूछा है वडाइच साहब से, कोई वो आपको जवाब दे रहे हैं, क्या बात हुई है? कल एक बात हुई है। एक मिनट ठहरे तो सही। अगर मैं ये पूछ लूं कि अल्लामा साहब आपने कोई सवाल उनसे पूछा है, कोई वो जवाब आपको दे रहे हैं, क्या बात हुई है, तो ये लफ्ज मेरे किस जुमरे में आएंगे, पकड़ में आ जाएंगे कि मैंने क्यों ये कहा है? जी ठीक है, माजरत है, आगे बात करते हैं। मेरा तो इतना ही मकसद था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ये बात इंसाफ के खिलाफ है जो मैंने कही है, और बहुत बड़ा आप होस्ट हैं, आखिरी हक आप पे है। गोली मारो, होस्ट हैं तो होस्ट क्या होता है? होस्ट भी तो आपके साथ बैठा हुआ है। आपने कुछ गलत नहीं किया हुसैनी साहब, आगे चलो। मैं इतना हथ कर रहा, तुसी मैनू ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੀ ਤੇ ਲਾਂਗੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ मुकाबला करेंगे। नहीं, मैंने मुकाबला नहीं कहा। साबरी भाई आप बता दें मैंने क्या लफ्ज गए हैं। आप नहीं चलाएंगे तो हम चला देंगे, इसमें क्या? आप बिखरे हुए थे मेरे खिलाफ, हालांकि मैंने कोई बात ना आप, मेरा अंदाज ये है ना मैंने आपकी शान के खिलाफ कोई बात कही है ना उनकी शान के खिलाफ। हुसैनी भाई मेरा अंदाज ही ऐसा है, लेकिन मैं समझने के लिए आपसे इजाजत ले रहा था कि मुझे इतना पूछने की इजाजत दे दें। आप मुझे होस्ट भी कहते हैं, तो होस्ट कभी किसी से कोई बात पूछ सकता है या नहीं? ये इजाजत होती है होस्ट को कि नहीं? ठीक है जी, तो मैं उस इजाजत के तहत कह रहा हूँ कि मैं को 2-4-5 मिनट के लिए अवे था, कुछ मैं खा रहा था, पूरी तरह उसमें शामिल नहीं हो सकता था। जब मैं आया हूँ तो वो कुछ बातें कर रहे थे, कोई ऐसी उलझी हुई सी बात थी। मौलवी साहब एक ऑडियो प्ले करना चाह रहे थे, अगर आप इजाजत देंगे तो करेंगे, नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। यार इजाजत और ना इजाजत तो बाद में आएगी बात। मैं जिसमें अफजल वड़ाइच, मैं बता रहा हूँ ना आपको, अफजल वड़ाइच साहब ने आमन नजीर साहब से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने बड़े पुरदर्द अंदाज में बात की, और उसमें आमन नजीर भाई की भी बात भी है, दोनों के दलाइल है, लोग खुद ही फैसला कर लेंगे सुन के, उसमें क्या है। तो बात ये है कि अल्लामा साहब तो यहाँ बैठे हुए हैं, ये उसकी एक पार्टी है, ठीक है, इनकी जुबानी ना सुन लें कि इनकी क्या बात हुई है उनसे। सुन लें, बिल्कुल, इसमें भी मुझे क्या एतराज है, सुन लें, जरूर सुन लें। बड़ी मेहरबानी आपने। और उसके बाद अगर आप ऑडियो भी प्ले करना चाहें तो वो भी कर देंगे, कोई ऐसी बात, क्योंकि वड़ाइच साहब यहाँ नहीं है, उनका मौका फिर वो ऑडियो में आ जाए। नहीं, अगर तो वड़ाइच साहब पार्टी हैं, वो उनकी बात इनसे हुई थी, तो जब आएंगे तो उनका भी बयान सुन लेंगे। और अगर वड़ाइच साहब पार्टी नहीं है, फिर मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि जब हम यहाँ नहीं होते, मैं यहाँ नहीं होता, ये हमारी तरफ, हमारी भी प्लीज को ऑडियो प्ले ना किया करें। हमें हमसे ही पूछ लिया करें, हमारी ऑडियो कौन सी ऑडियो प्ले की है यहाँ बताएं। आपने नहीं की, लेकिन अक्सर लोग आके कर देते हैं, कोई मसला नहीं, कोई नहीं करते यहाँ पे। बेशतर तो मैं खुद ही कुछ शदत में या नाते वगैरह लगाता हूँ, तो नहीं, मैंने कभी ये जो नीचे लिख रहे हैं, मैंने हुसैनी साहब को कभी कोई गाली नहीं दी। अगर कोई साबित कर दे, रिकॉर्डिंग ले आए, $500 का इनाम है, $500। इंतहा पसंदी हो जाती है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। नहीं, वो नीचे लिख रहे हैं कि आप हमारे बुजुर्गों के सैनिक गालियां देते हैं। ओहो, मैं किस बात का बुजुर्ग? तो मैंने कहा कि अगर कोई, मकसद ये था कि जो बात अगर हुई है वड़ाइच, अफजल वड़ाइच है वो, या अफजल कोई समथिंग, अफजल वड़ाइच साहब और अल्लामा साहब के दरमियान हुई है, तो अफजल वड़ाइच साहब भी बेशक आ जाए यहाँ, हम उनका भी मौका सुन लेंगे। और अगर वो नहीं आ सकते या घूम गए हैं तो हम अल्लामा साहब से सुन लेते हैं कि क्या बात हुई है। जी अल्लामा साहब दसो गल। मामूली सी वो गलतफहमी सी हुई है, और वो इस तरह की तो इनसे बढ़ कर इनकी होती है। कभी किसी ने ला के फेवरेट 49 की और जग्गा की यहाँ पे ऑडियो चलाई है? कोई नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके भाई भी तो आपस में लड़ते रहते हैं ना। अगर मेरे और अफजल वड़ाइच साहब के दरमियान में कोई नोक चोंक हो गई है 2 मिनट, तो उसमें ऐसी कौन सी बात है जो आप चला के अपने दिल को तस्कीन देना चाहते हैं? चला लें, चलानी है, चला लें, कोई मसला नहीं, चलो ऐसे कोई मसला नहीं भी नहीं है जालिम। मतलब अगर इतनी आपको, अगर उससे रात आपको नींद आ सकती है तो वो। अच्छा, एक मिनट, ये नीचे लिख रहे हैं, कल आप हमारे बुजुर्ग से निकल को मुनाफक बोल रहे थे। अगर मेरे भाई आप ये वीडियो ले आओ, मुनाफक वाली पे $300 और दूसरी बात पे $500 का इनाम है, कनेडियन। अच्छा राना साहब, एक मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछ के फिर बिजी होने लगा 10 मिनट। मुझे ये बताएं, जिस लहजे से अफजल वड़ाइच साहब ने मेरे साथ बात की है, आप भी उस लहजे से उन बंदों से बात कर सकते हैं जो आपके गिर्द, जिन्होंने आपको मुनाजरा भी नहीं मेरे साथ करने दिया, और आपके ऊपर फर्क है। मेरे प्रेशर और उस प्रेशर में बहुत फर्क है। मैं जो प्रेशर लेता नहीं किसी का, उसका जवाब, मैंने ये सवाल नहीं पूछा, सुन लें दोबारा सवाल। मैंने ये पूछा है, जिस लहजे से अफजल वड़ाइच साहब मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, आप उस लहजे से अपने उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं जिन्होंने आपसे भी ज्यादा सख्त लहजे में कर सकता हूँ। मैं आपको, मेरा पता ही नहीं, मेरा सवाल ही नहीं पूरा होने दिया आपने। 2 दफा मैंने बोला, नहीं बोलने दिया आपने। जिन लोगों ने आपको मुनाजरा करने से
रोक दिया और आपको एक किए हुए अहद से मुनरफ करवा दिया, उन लोगों से आप उस लहजे से बात कर सकते हैं? देने की इजाजत है? आप हुक्म करो। मैंने अपनी मर्जी से मुनाजरे की बात की, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा सख्त लहजे में बात कर सकता हूँ, मुझ में इतनी जरूरत है। क्योंकि मेरी बात सुने, मैं अपने दिल की सुनता हूँ, मैं कोई पैसा कमाने के लिए, शोहरत के लिए यहाँ नहीं बैठा, मैं तो यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आता हूँ, एक कॉज के लिए आता हूँ, इसलिए मैं कर सकता हूँ। यस, आई कैन डू दैट। राना साहब, मेरी और आपकी उम्र आगे पीछे ही होगी। नहीं, आगे पीछे नहीं है, मैं 10 साल छोटा हूँ आपसे। अच्छा चले, आप बिल्कुल यंग हैं, आप यंग हैं बिल्कुल, मैं बुढ़ा। 10 साल आप छोटे, आप और इनका आपस में 4-5 साल का फर्क है, कुछ ज्यादा है। अच्छा चलें, ये कितने साल के अभी वापस? मेरी 55 साल उम्र, 56। हाँ, मैं फिर आपसे 5 साल छोटा हूँ। ठीक है, 6 साल छोटा, आप 6 साल छोटे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सच सच बोलें, आपने अपनी मर्जी से मुनाजरा मनसूख किया है? कौन सा मुनाजरा? जो मेरे और आपके दरमियान खत्म नबूवत के मौजू पर तय हुआ था। उसमें पहले तो मेरी मर्जी थी, क्योंकि कुछ चीजें हो गई थी, उसके बाद फिर दोस्तों ने भी यही मशवरा दिया कि अभी ना करें, तो मैंने फिर, क्योंकि हम एक जमात हैं, हम आपस में मशवरे से बाहम चलते हैं। राना साहब, इस तरह मतलब वलेटा मारने की क्या जरूरत है? सीधा बोलें, आपने अपनी मर्जी से वो मुनाजरा उससे पीछे हटे हैं या अपनी मर्जी और दोस्तों के मशवरे से मैंने उसको किया था? जी, क्या बड़ी बात? आप तो बात करना चाह रहे थे, आपके लोगों ने आपको बात नहीं करने दी। राना साहब, जो जमात होती है ना, जमातें होती हैं, वो मुश्तरका लाहे अमल से चलती हैं, ठीक है ना? ये मुश्तरका लाया अमल नहीं है, ये एक ताकतवर माफिया का प्रेशर है एक भले मास आदमी के ऊपर। वो तो आपका प्रेशर है लोगों पे, वो तो मैं इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ किया उस चीज को। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि मेरा किसी पर प्रेशर है, जिस लहजे से उसने मेरे साथ बात की है, क्या आप भी उस लहजे से कर सकते हैं? राजा, मैं सच्चाई के लिए किसी से भी बात कर सकता हूँ, सच के लिए करके दिखाए ना लोगों को, करके प्रूव करें। नहीं, अगर राजा साहब और आप उसमें सेम समझते हैं आप अपने आप को? आपका प्रेशर तो लोग डरते हैं आपसे। ओ, मैं AK-47 लेकर निकलता हूँ सवेरे ना, इसलिए लोग। आप देखें, आप कोई गलत बात नहीं करते, ये गाली नहीं निकालते, पर आपका प्रेशर इस तरह है कि कोई अगर जमात अहमदिया से बात करना चाहे, मिलना चाहे, वो बंदा 4 दिन बाद मुनर्रफ हो जाता है। आपका प्रेशर ही इतना होता है, क्योंकि आप उसको रखे देंगे इतना। इल्जाम लगा रहे हैं। क्या कभी राजा मनान साहब ने भी ऐसे बुराट लगा के लोगों को किया? भाई, आप में उनमें बहुत फर्क है। अमन नजीर भाई, छोड़ दें इस बात को। आपने मेरी बात सुने, मैंने किसी बंदे को या मुझे किसी बंदे ने अपने किए हुए अहद से मुनर्रफ नहीं करवाया, ना मैंने किसी को करवाया, ना मुझे किसी ने करवाया। आपने एक अहद किया हुआ था मेरे साथ, टाइम तय किया हुआ था, और मैंने तोड़ा था। तो मैं वहां मौजूद, मैं आ गया था वहां पर, फिर मुझे ये ऑफरें आने लगी कि किसी दूसरी जगह पे कर लें। तो मेरा साहब की ब्राड की आपको ऑफर आई 20 मिनट, तो मैंने इनकार कर दिया। अगर आपने तोड़ा तो मैंने सुन तो ले, आपने इनकार नहीं किया। आपने कहा कि मैं सोचता हूँ इस बारे में, मैं सोचता। कोई बात नहीं अमर भाई, इसमें हम बैठे हैं ना, बात हो जाएगी, कोई मसला नहीं। 20 मिनट बाद जब आप सोचकर यहाँ नहीं आए, मैं फिर आपकी ब्राड पर चला गया, आपके ऊपर एक हजूम उमड़ आया, आपके ऊपर गिर गया, आप नीचे दब गए उनके प्रेशर के। आमिर भाई, मसला क्या है? मेरी बात सुने, आप ना अभी भी बहुत सारी आपकी ऑडियो मौजूद हैं, आप इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा तौहीन कर देते हैं। हाँ, ठीक है, मैं तो हमारे लोगों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपसे। जिस दिन आप वो तौहीन खत्म कर देंगे ना, उस दिन दरवाजे पहले ये बात। जिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसका मतलब है कि उनका मिर्जा साहब पर ईमान आपसे बढ़कर है। आप तो मैंने खुद सुना है, मैंने कल भी सुना है, परसों भी सुना है। इस ब्रॉड में आप कुछ नहीं कहते। आप रोज मुझे पता है, इसके बावजूद, रोज सुनने के बावजूद आपने मेरे साथ गुफ्तगू तय कर ली, क्योंकि आपका अकीदा ईमान उस तरह का मजबूत नहीं था ना जिस तरह का इस माफिया का। ये तो आप कह रहे हैं ना माफिया। देखिए मेरी बात सुने, अब आप उनको माफिया कह रहे हैं, क्या बिला वजह आप एक इल्जाम लगा रहे हैं। माफिया तो आपका है, जिसने बिलाल जैसे बंदे को खराब कर दिया, जिसने मलक अवान जैसे बंदे को खराब कर दिया। अच्छा, अब सच सुनना है तो मेरे पास तो बहुत सच है यहाँ पर। मलक अवान कितना अच्छा होता था, आपकी ब्रेन वॉशिंग से खराब हो गया। बिलाल कितना बेहतरीन बंदा था, आपकी ब्रेन वॉशिंग से खराब हो गया।
कौन? बहुत अच्छे लोग आते हैं आपकी तरफ। आप सबसे जिसका बरमला इजहार वड़ाइज साहब ने किया है कि भाई आप तो गैंगस्टर हैं, आपने तो गैंग बनाया हुआ है, आपको क्या मतलब है इस्लाम से? कह रहा हूँ कि जो जिस तरह उन्होंने मुझे कहा, आप भी कह लेंगे। उन्होंने सच कहा है, मैं भी कह लूंगा जब कोई ऐसी बात आएगी तो। इस बात को छोड़ देंगे। आपको उन्होंने बदअहद करवा दिया, किस दिन कहेंगे आप? हाँ कह दूंगा, लेकिन आपकी जो वो मतलब आपका देखिए, मैं आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप हमारे बंदों को माफिया कहेंगे ना तो मैं भी आपको एक्सपोज करूंगा। आप जब बात करते हैं आप चुप कर जाया करें, अगले की सुन लिया करें। नहीं मैं क्यों चुप करूं, मैं तो एक्सपोज करता हूँ। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। मैं ये कह रहा हूँ इस बात को मैं मोहतरम मेरी बात कर दें, मेरी खत्म कर दें मेरी बात, वरना मैं सारी ऑडियो ले आऊंगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर ना ले मेरी बात एक सुन लें। मैं हल्फिया बात करने लगा हूँ। अभी मैं स्कूल गोइंग बॉय था, तो मैंने अपने वालिदैन से ये लफ्ज सुने थे, यही रिश्ता नाता करते हुए जब वो करते बड़े बहन भाइयों का कहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, मैं बच्चा था पास बैठा सुन रहा था, वो बड़े रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा गर्दन जाएगी जुबान नहीं जाएगी। जो घर घर आने वाले लोग होते हैं यार, उनकी गर्दन जाती है, जुबान नहीं जाती। आपने जुबान जाया करके अपनी, यानी बदअहदी करके अपनी जुबान को तोड़कर, मैंने आपने सारी क्रेडिबिलिटी इन लोगों की वजह से खत्म कर लिया है। सुन लें, वो आमिर साहब आपका हक है, आप जो भी कहें। आप कहते हैं उनको माफिया ना बोलूं मैं? चले मुझे भी बात करने देना, जवाब तो देने दें। आपके ख्याल में मैंने बदअहदी की है, मेरी नजर में मैंने बदअहदी नहीं की, क्योंकि उसका सेफ एग्जिट आप लोगों ने खुद मुझे दे दिया। अगर आप लोग वहां उसी वक्त आ जाते और मुझसे ये डिमांड ना करते कि आप इस ब्रॉड को चेंज कर लें, तो मेरे पास कोई भागने का रास्ता ही नहीं था। आप उधर से भी प्रेशर आया मेरी तरह लोगों की तरह से, उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि आप ये ब्रॉड ना करें, तो मेरे लिए मुझे तो एक सेफ एग्जिट मिल गया, आप लोगों ने खुद प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि आपने सीट तोड़ दी। मेरे लिए बड़ा आसान हो गया काम, और मैंने बिल्कुल लीगली तौर पे और कोई बदअहदी किए बगैर इस चीज को मैंने किया, और मैं इस बात में अपने मौक़िफ़ पे पूरी तरह पे कायम हूँ। राणा साहब आपने बदअहदी की है, वो ये आपका कहना मेरे भाई, अब मेरा कहना नहीं है ये। अब मेरी भी सुन लें, मैं और आप हैं फ्री। जब आपकी बारी होती है आप फिर चुप कर जाया करना उसके बाद। किसने बुलाया? अगर मैंने, मेरी बात सुन, अगर मैं हूँ फ्रीक, अगर मैंने ज्यादती की है आपको ये कह करके आपने बदअहदी की है, तो मैं तो हूँ फ्रीक। ये दो गैर जानबदार बंदे बैठे हैं, तारक चौहान साहब। ना 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 ना, ये तो मुझे ना मानना ना, आप बात तो सुने, बात तो ना मानना, मुझे बात तो करने दें। सबसे ज्यादा इंसाफ पसंद तारक चौहान साहब करने दें। राणा साहब मुझे बोल तो खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज। क्या खुदा हाफिज? आप इनको कहते हैं गैर जानबदार? ओ मैं मर क्यों ना जाऊं, कौन गैर जानबदार बताइए? हुसैनी साहब जानबदार हैं। हुसैनी साहब को छोड़ दे, बेचारों को, उनको तो पता कुछ नहीं है। उन्हीं से पूछ ले, उन्होंने सारी गुफ्तगू सुनी है, उनसे पूछे आपने बदअहदी की है, सारा पता है, उन्हीं से पूछे। हद हो गई है मेरे से, हद हो गई। उन्हीं से पूछे, हुसैनी साहब से पूछे। मैं म्यूट लगा तो हमारे बंदे लाए ना इधर ऊपर, लाए कौन से? आपको लेकर आए, राजा साहब को लेकर आए, फिर पता चले क्या तो बात। किसने रोका हुआ है? ऐसे वन साइडेड करेंगे आप? उनको लेकर क्या करने लाकर बदअहदी आपने किया कि उन्होंने? ये F16 को उठाए ऊपर, F16 को उठाए ऊपर जरा। भाई बदअहदी आपने की है या उन्होंने की है? ऐसे ना करें, एक बंदे को ना कह रहे हैं, F16 को ऊपर उठाएं, वो बता देगा। साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वादा आपने तोड़ा कि उन्होंने तोड़ा? F16 आ गया, बताओ भाई F16 किसने? और राणा साहब मैं बात आपसे कर रहा हूँ, आप कहते ये गवाही इसकी भी तो होगी ना, अब ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ओ भाई मैंने आपसे वादा किया था, आपने मेरे साथ वादा किया था, या किसी और का कोई इसमें बीच में कोई था, मतलब जामन था कोई बीच में? तो हुण तुसी की लेना की मेरे को दसो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने वो वादा तोड़ा, आप 10 दफा पूछेंगे, मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं तोड़ा। मेरे अगर आपने नहीं तोड़ा, अगर आप बेकसूर हैं, अगर आपने वादा नहीं तोड़ा और मैं आपके साथ कोई मतलब खामखा इल्जाम लगा रहा हूँ, किसी गैर जानबदार बंदे से पूछ लें। गैर जानबदार वो लेकर आए उनको, राजा साहब को। कौन से राजा ताल मनन गैर जानबदार है जी? गैर जानबदार। जीत गए जी तुसी। और गैर देखिए यहाँ गैर चले वड़ाइज साहब को, वड़ाइज साहब को आपके बंदे राशिद साहब की तारीफ करूंगा ये बात। आमिर नजीर साहब आप थोड़ा उन पे प्रेशर भी डाल रहे हैं, आप बल्कि उनको लिबर्टी दे रहे हैं। राशिद साहब को सुबह इनकी ब्रॉड देखी है, मैं उस वक्त ये माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रहे थे, प्रेशर को बिल्कुल किया इन्होंने। बल्कि 2 दफा इनका एक सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मैं अपनी तरह से चल रहा हूँ, आप मुझे क्यों मुझ पे जोर डाल रहे हो? तो राणा राशिद साहब की जो दाद बनती है वो देनी चाहिए। राणा राशिद साहब इंसाफ
से चलने की कोशिश करते हैं और हम सब से मेरे से तो बहुत अच्छे हैं या जो आप अक्सर कामयाब रहते हैं। ये कामयाब रहते नहीं, ये फिक्रा उन्होंने बोला जो आप बताया ना आपने कि मैं अपनी मर्जी से चलना चाहता हूँ, लेकिन उसके तकरीबन 40 सेकंड के बाद अपने पेट में छुरी मार ली, सुभान अल्लाह, ब्राड फेंक दी। ब्राड वो भी एक साइन था कि राणा राशिद साहब नहीं बर्दाश्त कर रहे थे। हिकमत में तकाजे होते हैं, हम नहीं ये चीजें समझेंगे। मैं जहाँ से सोचता हूँ राणा साहब एक मिनट रुकिएगा, राणा साहब एक मिनट रुकिएगा। ये जो डिक्टेशन है ना, राणा राशिद साहब को हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, डिक्टेशन लेने वाला बंदा नहीं है राणा राशिद। राणा राशिद को डिक्टेट आप नहीं कर सकते हो, ये तो हम कल रात को और आज सुबह जिस वक्त आप सुन रहे, इन्होंने ब्राड क्यों फेंकी अपनी? डिक्टेशन नहीं लेना चाह रहा था वो, अमर साहब कौन डिक्टेशन दे रहा था इनको? कि वो बात हम में कर रहे हैं, वो मुझे किस तरह इंस्टिगेट कर रहा है, फिर वो हमारी खिलाफत पे जा रहा है, ये गलत है ना। अगर मेरी तरफ से कोई पहल हो तो आप मुझे कहें कि मैंने ये पहल की है। मैंने तो आपके मतलब बताया है कि आप हमेशा इल्मी बात करते हैं, थोड़े वक्त में बात करते हैं और बात तो समझाते हैं और इल्मी मसाइल समझाते हैं। हमारे इस बात का इंतजार रहता है आप। और अब ये सब जो गुनाह हुआ है ना, ये चौहान साहब के जिम्मे है, ये सुन लें सब लोग। ये सब जो आज सब कुछ हुआ है ना, इसका बेसिक गुनाह चौहान साहब के जिम्मे। वो एक बेटी भी नीचे सवाल कर रही है, उसके सवाल का जवाब है किसी के पास? वो क्या है जी? ये ऊपर ही आ गई है, वो पूछ लेते हैं। हाँ। वो तो सही है, चौहान साहब के है। चौहान साहब खादिम भाई से बात कर रहे थे और वो हो रहा था, लेकिन राशिद भाई मुझे ये नहीं समझ आई कि मैं तो नीचे मैसेज भी नहीं कर रही थी, मैं तो आराम से बैठी हुई सुन रही थी। ऑल ऑफ द सडन, और ये एक दफा नहीं हुआ है, लाइक उन्होंने बैठे बिठाए कह दिया कि आप जो है सफिया से शादी कर लें, और मेरा नाम, मैं कहीं पे होती भी नहीं हूँ, हर जगह पे लिया जाता है। कल की बात है, ये लोग नाम, मतलब मैं थी नहीं उस ग्रुप में, मतलब इस तरह से तो नहीं। मेरी ठीक है, आगे से बिलाल ने जो कहा उसका गुनाह किसके सर पे है? मतलब कोई आप मेरी इज्जत तूबा बीबी की इज्जत से कम तो नहीं है। राणा साहब कभी भी पसंद नहीं करते कि किसी बहन के लिए गाली के इमरान साहब को। सर ये जो आपने कहा है ना, बड़ा मेरी बात सुने, ये उन्होंने बम्बास्टिक साहब ने किया, उनको ऊपर लेके आप उनसे पूछें इनमें क्या कहा है, क्यों कहा है। राणा साहब मसरूफियत की वजह से कुछ नहीं कहेंगे अभी। मेरा इस पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मेरा इस वजह से ताल्लुक है। राणा साहब का कोई ताल्लुक नहीं, अगर किसी बहन की को बेइज्जती होती है तो खैर है। नहीं, मैं क्यों ऐसे कहूँ? मैं अपनी बहन, सबको अपनी बहनें समझता हूँ, और कभी आज तक कह लेंगे सफिया साहब के लिए मैंने कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो तो मुझे बता दें, मैं उसको। ये बात है, अब मैं किसी और का मुकल्लफ तो नहीं हूँ। और तो नहीं, और मैं तो अपना मुकल्लफ हूँ, किसी की गालियों का मैं तो अपना मुकल्लफ हूँ ना मैं भाई, मैं किसी और का नहीं कह सकता कुछ। बेशक नहीं, ये बात तो है। अगर राणा साहब आपकी या मेरी सगी बहन भी यहाँ पर बैठी हो और उसके बारे में कोई ये कमेंट करे तो हम यही कहेंगे कि मैं अपना मुकल्लफ हूँ सिर्फ। आबरी साहब से पूछ ले, मैं अकेला तो नहीं हूँ, हुसैन साहब से पूछ ले सवाल। 6 लोग ना, मुझसे पूछना। मतलब अगर वो मजम्मत करेंगे तो आप मजम्मत करेंगे? मैंने कोई ना मजम्मत करनी है, मैंने इस बारे में कुछ नहीं अभी करना। नहीं, उसके बारे में साहब को ऊपर बुलाएं, उनसे पूछे उन्होंने क्या कहा है और क्यों कहा है, पहले ये तो तय्यन हो ना। हाँ, ये मुतय्यन हो। नहीं, वो तो सारी तो मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने ये नहीं कहा, किसी और के बारे में कहा। उन्होंने कहा सच है झूठ है मुझे नहीं पता। हाँ, नहीं, वो तो है, वो बड़ा मुतात है इस बात में। ये तो बात, तो अगर यही बात बिलाल भाई भी कह दें कि तूबा बीबी दुनिया में और भी हैं, किसी भी खतून का, मतलब एक मिनट, राणा साहब बहनों के बेटियों के यहाँ नाम लेके उसके बाद बंदा ये तवीलें कर दे कि ये कोई इसी का नाम थोड़ी है। ना बात है, आप थोड़ा सा वक्त निकाला है, असल में मसरूफियत भी होती है। सबको जब मौका मिले तो ये फिर वो बात सच्ची कहते। ये आपको नहीं पता, ये लोग पहले से करते आए हैं। मैं बम्बास्टिक का तो कुछ नहीं कहता, ये रद्द अमल है, वायरल नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग करते हैं। हाँ, तो मैं ऊपर बैठी होती या कुछ होता। और राशिद भाई, मैं जिस ग्रुप में होती भी नहीं हूँ वहां पर भी रद्द अमल, और ये पहली दफा नहीं है शादी के मशवरे हो रहे हैं। की तरफ फेर देना कोई अच्छा रद्द अमल नहीं है, गलत है सफिया भाई, गलत है, बड़ा मजबूत है। ऐसा कहना गलत है, मैं बिल्कुल गलत कहता हूँ, ये गलत है, इसमें कोई ऐसी बात।
राणा साहब की ये गल है कि गल सच्ची कहने इसमें अगर आपने मुझे पूछा है, लेकिन मुबास्तिक साहब को ऊपर ले ले, उनसे आप डायरेक्ट बात कर लेना, वो हमारे भाई हैं। साहब ने, और उम्मीद है कि अब राणा साहब को कोई मतलब FIR ने। हाँ जी, शहीद राणा साहब ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬੋਲਣ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੋਮਨ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵੀ नहीं। ये तो फिर भी राशिद भाई तो हमेशा इतनी अच्छे से बात करते हैं। सैनी भाई, कल मैं एक ब्रॉड की दीवार पे बैठी हुई थी, अंदर भी नहीं गई, ऐसे घूमते घूमते, तो अचानक जो है वो उसमें मेरा नाम उन्होंने ले लिया, और मैंने देखा लिस्ट के अंदर वहां पर वो भी बैठे हुए थे, अताउल मन्नान साहब, और मैं सोच रही थी कि वो हल्का सा कहेंगे कि इस तरह से उनका नाम ना लें, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई ने कहा कि थोड़ा सा मेरे फेवर में बोला, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग क्यों मतलब हाथ मुंह पाँव धो के पीछे पड़ गए हैं। नहीं, राजा साहब भी कहते मजम्मत करते, लेकिन उनको एक तो टाइम की कमी और दूसरा मसरूफियत। दो चीजों की मैं अपनी जुबान की गारंटी दे सकता हूँ और अपनी ब्रांड की दे सकता हूँ। उसमें किसी औरत के साथ कोई ज्यादती मैं नहीं हो सकता, वो कोई भी हो, मैं नहीं समझता कि होगी ये कभी, ना मेरी तरफ से होगी, बाकी हर किसी मैं किसी को कुछ नहीं कहता। राणा साहब, मैं तो आपको आपकी इतनी गवाही पर भी हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि राणा साहब अच्छे आदमी है। तुम मैनू अप्रिशिएट ना करो, मरवाओगे तुसी मैनू। एक तो डरदे बड़े ने राणा साहब। राणा साहब, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਆਦਨੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा जी, राणा साहब मैं तारीफ करने पे भी मरवा दिया। चलो जी, राणा साहब तुसी बहुत सिस्टर, आपको नहीं पता ना, बदतमीज। नहीं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। ये इन लोगों की तारीफ भी ना मसला हो जाती है, बुराई करें इनकी। मैं कहना जी, राणा साहब बहुत बदतमीज ने, गालीबाज ने, मुनाफिक ने, बेईमान। ठीक है राणा साहब, खुश हो? कहीं आप हमें गालियां देते हैं, ये कहें ना प्लीज, कहें आप देते नहीं तो हम झूठ बोले फिर। अगर आप नहीं देते। अच्छा राशिद भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट थी मेरी, आपने ना मुझे मॉड बना दिया अपनी ब्रॉड का, तो वो हटा दीजिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एक बहन की तरह मैं आपको फ्री मशवरा दे रही हूँ, वो हटा दीजिएगा मुझे। तो मैंने इसलिए बनाया था कि चले आप नीचे से देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, जो मॉड होता है ना, मॉड कोई अकीदे से तलक नहीं है, मॉड का अकीदे, लेकिन जो नफरत जितनी फैली हुई है ना मेरे लिए, वो फिर आपके ऊपर जो है ना उसका असर होगा। वो ओपनाइज भी बनाया था, तो मैंने उसको हटा दिया था, तो सही है, जब ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे फिर देख लेंगे। मॉड को बड़ी बात नहीं होती इतनी, कोई इसमें बात नहीं। राणा साहब ये लोग बना लेते हैं, दिल के अच्छे हैं राणा साहब, वो इनके ऊपर प्रेशर है बहुत ज्यादा। बस यार बस कर जाए ये बात, खुदा का वास्ता है, आपको मैनू गाजी रहन दो, शहीद ना बनाओ तुसी बस। राणा साहब, एक तो तुसी इतने कमजोर होगे, मैनू ये नहीं सी उम्मीद है। नहीं, कमजोरी की बात नहीं, हिकमत को भी तकाजे होते हैं कि हमें बिला वजह एक बात बंदा करी जाए, आ बैल मुझे मार। नहीं, तुसी अच्छा भला स्टैंड पे लेंदे, जब मुझे स्टैंड देखे लेने की जरूरत होगी मैं ले लूंगा। मोहम्मद हुसैन साहब पे दसदे सन भी तुसा सुबह स्टैंड ले आए, तो तुसा आख्या यार ये मेरे ते क्यों पाबंदियां ने, मैं जिदे नाल दिल करे गल करा। लेकिन आंदे ने वो साडे नाना जी ने पूछा उन्होंने सांसी नूं भी कुत्ता केड़ा चंगा, बकरवाल की भगैड़ी, जिस वेले बिल्ला शिला मारदा। उन्हें आख्या जिस वेले महर साहब चरमेली भन मारदी, बिल्ले दी पेश ही नहीं जाती है। ये चरमेली ने जिसे भन मारी तो राणा साहब घबरा गए ने। पहला तो राणा साहब स्टैंड ले, लेकिन बस चरमेली भन मार दी। चलो ठीक है, लामा साहब समझिया करो ना, राणा साहब ने जमात विच बहना होंदा है, तो फिर बंदे अगे प्रेशर है जाना कीता ते अगो एना होवे टिकटा की छडा सकदा। अली वाला भाई ऐसे कोई बहना उन्होंने, राणा साहब बात सुने, मेरी बात सुने, मशवरे चलते रहते हैं। जिस तरह आपने कहा ना, आपका आपस का मामला है, हमारे भी आपस में मशवरे चलते हैं, ऐसी हमारी कोई हमें वो चीज नहीं है। राणा साहब, किसी को तनकीद करना बड़ा आसान होता है। ये राणा साहब, मैं इत्थे सरेआम बह के जेड़ा गल करना, मैं तो किसी डिक्टेशन ही नहीं लैंदा। राणा साहब बड़ा यहाँ खुलेआम बैठ के
हुसैनी वाला साहब को भाई तनकीद किया करते थे, आप ये कार करते, चलाएंगे वो नहीं आपको पता करते। चलेगा फिर। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਕੀ ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਲਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਲਾਵਾਂ। चले बम्बास्टिक साहब आ गए, मैं आप खामोश होता हूँ जी। बिस्मिल्लाह बम्बास्टिक। हुसैनी साहब से राणा साहब आपने सबक लिया है ना कि बराड़ चलाना आसान काम नहीं है। हुसैनी साहब एक रिक्वेस्ट कर रही थी आपसे। जी जी बिस्मिल्लाह। जब मैं रिक्वेस्ट डालूं और आपने मुझे ना उठाना हो नेक्स्ट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, तो मुझे बता दिया करें बाय मैसेज, ताकि मैं इंतजार ना करूं और मैं चला जाऊं। बस आपसे एक गुजारिश है, जी जी कहें बता दिया करें लाउडली कि आपने रिक्वेस्ट डाली है, मैंने आपको नहीं उठाना, तो विदाउट एनी रिजेंटमेंट मैं चला जाऊंगा। ठीक है ना? हाँ जज़ाकल्लाह। कोई मसला नहीं। तो दूसरी बात यह है कि इधर एक बगैरत का बच्चा कह रहा था कि किस दज्जाल के, तो वो उसको कह दो कि हम दज्जाल के, जिस दज्जाल को तुम पैरोकार कह रहे हो ना, उसका नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम उसके पैरोकार हैं। तो अभी जो कहोगे ये देख लेना कि उंगली किस तरफ जाती है। ये जो आमन नजीर था, ये खबीस का बच्चा ये कह के गया इसने शातमियत की है, तो कहता है कि ये दज्जाल का पैरोकार है। तो कज़्ज़ाब दज्जाल तो मिर्जा गुलाम कादियानी है, उसका नाम लेना जिसको तुम मदईय नबूवत मानते हो, और उसने खुद कहा है कि जो मदईय नबूवत है रसूलुल्लाह के बाद वो कज़्ज़ाब दज्जाल लानती ज़िंदीक मुल्हद नहीं कहा। बोलो कि नहीं कहा मिर्जा गुलाम कादियानी? इसी गाल मुआल के कोई फायदा नहीं इस गुफ्तगू का जिहदे च सिवाए गालां दे होर कोई चीज़ एक्सचेंज ना होवे। अच्छियां गल्लां विच एक्सचेंज कर सकने हैं कि नहीं कदे कदे, ते ओह भी हो जानियां चाहिदियां ने। Our anniversary sale is here. Get up to 35% off on selected sale picks from Solidwood. चंगी शुरुआत। वाह वाह जी वाह सानी साहब, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह दा जिक्र होया है ते मुबारक कितना अच्छा करना दो। एक कलाम में नवा, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, वो सुना सकते? हाँ जी हाँ जी सानी साहब, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर जरा तुसी कलाम चलाया है ना। जी जी तालो साडे लो दिल्ली जे ये आला हजरत है ना जी जी आप फाजले कई जुबाना उन्होंने इकट्ठियां कर दित्तियां ने जी। बड़े प्यार नबी दा जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र जड़ा है सानी साहब, ये बिल्कुल ठीक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत सारी किताबां लिखियां गई, लेकिन उन्होंने जिक्र उन्होंने तो बहुत ज्यादा हुंदा है। अल्लाह ताला ने कुरान में नशानी अकहुल अब्द अल्लाह ताला ने उन्होंने जिक्र जड़ा बुलंद कर रहे जी हां। उन्होंने किसी को दुख लगे तकलीफ लगे, लेकिन कुरान यही कहता है। बिल्कुल बेशक बर्दाश्त नूं वधाण दी जरूरत है, कोई थोड़ी जी होर ते आस्ता आस्ता ठीक ही हो जांदा। हुसैन साहब लाया जे हमने आंखों से देखा नहीं, वो भी देखने हैं, ऐ सुन लो थोड़ा जिहा। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर।
Now we have Urdu poem by Sameer Ahmed Sahib. ये भी नात शरीफ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम बहजूर सैयदुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बदरगाह ज़ीशान खैरुल अनाम शफीउल वरा मरजाए खासवाम। बदरगाह ज़ीशान खैरुल अनाम शफीउल वरा मरजाए खासवाम। बसद जिज़ो मिन्नत बसद एहतराम ये करता है अर्ज़ आप का एक गुलाम कि ऐ शाह कौनैन आली मुक़ाम कि ऐ शाह कौनैन आली मुक़ाम अलैका सलातो अलैका सलाम अलैका सलातो अलैका सलाम अलैका सलातो अलैका सलाम। हसीनान आलम हुए शर्मगीन जो देखा वो हुस्न और वो नूरे जबीन फिर उस पर वो अखलाक अकमल तरीन के दुश्मन भी कहने लगे आखरीन। ज़हे खुल्क़ कामिल ज़हे हुस्न ताम ज़हे खुल्क़ कामिल ज़हे हुस्न ताम अलैका सलातो अलैका सलाम अलैका सलातो अलैका सलाम अलैका सलातो अलैका सलाम। तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफा गुलाम अहमद की तकबीर। अल्लाहु अकबर। नबूवत के थे जिस कमाल वो सब जमा है आप में लामहाल। सिफाते जमाल और सिफाते जलाल हर एक रंग है बस अदीमुल मिसाल। लिया जुल्म का अफ़ से इंतकाम
जुल्म का आफ़ से इंतकाम, अलैका सलातो अलैका सलाम, अलैका सलातो अलैका सलाम, अलैका सलातो अलैका सलाम। जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो लड़की पढ़ा है अर्शी साहबा थी, सैनी साहब वो जो पढ़ती हैं, हाँ जी, वो जो लड़की पढ़ती हैं वो अर्शी है। यही पढ़ा है। ये मिर्जा साहब के बरादर निस्बती थे, वो सर्जन थे, डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब, ये उनकी नात है। सनी भाई दिल बड़ा ना मतलब कटा हुआ है, मतलब यकीन करें कि मतलब यार हम काबरीन की इतनी तौहीन करते हैं सारा दिन में, अगर हम बस ये दरूदो पाक ही पढ़ते रहे, हम क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? लम्हा फिक्री है। कभी सोचे रात को सोने से पहले, यार मैं तो खुद अल्लाह माफी दे, हम छोड़ दें यार ये सोशल मीडिया, में तो कहते छोड़ देना चाहिए। कितने नीचे मैसेज आके गालियों के आ रहे हैं। यार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप मिर्जा साहब को नहीं भी मानते यार, वो हमारे अकाबर हैं, हम उन्हें नबी मानते हैं, वो खुदा का खौफ कर लें यार। हम क्यों ये गुनाह ले रहे हैं अपने जिम्मे? पहले हमारे गुनाहों का टोकरा कम है हम लोगों पे, हम क्यों आप लोग ले रहे हैं ये? यार रोने को दिल कर रहा है कसम से। ये क्या हम कर क्या रहे हैं? गुमराही है ये सब। बेशक बेशक सही है। अच्छे से प्यार से बैठें, दलीलों से बात करें, कुछ सीखें सिखाएं, कोई थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो यार। ये टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो जाता है। मैं क्या कहूँ यार, क्या कहूँ कसम से, मेरे जज्बात बिल्कुल ऐसे ही है भाई। हम तो जब भी आते हैं इस ब्रॉड पे या किसी पे, वो यही होती है कि मिर्जा साहब की तौहीन हो रही है, हमारे खुलफा की हो रही होती है, गाली बकवास हो रही होती है, ठट्ठा उड़ाया जा रहा होता है। नीचे से गुजरो, ऊपर आ जाओ, इंस्टेंटेनियसली आ रहो, रात को आ जाओ, दिन को आ जाओ, किसी वक्त भी आ जाओ, और फिर भी शातमे रसूल हम डिक्लेयर हैं, फिर भी जी हम जी गुमराह हैं। यहाँ पे जो खैरुल उम्मा है, जो कि सीधे रास्ते पे हैं, और वो खुश हैं कि हमने खत्मे नबूवत को माना है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और हम कुरान पे चलते हैं और हम सच्चे नबी के पैरोकार हैं, वो इतने अपसेट हैं कि उनको कुछ भी होश नहीं होती, मुंह से जागे निकल रही होती हैं और हर वक्त वो पता नहीं किस चीज की तलावत कर रहे होते हैं। इतना जोश और जज्बा, सुभान अल्लाह, और उसको नाम देते हैं कि हम खत्मे नबूवत के पहरेदार हैं। क्यों एक बात की वजाहत कर दें, क्योंकि ये नीचे हो रहे हैं प्लीज, क्योंकि आप कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई कलमा कह सकें। मैं नहीं मानता ये बात, क्योंकि आप खुद ही वजाहत कर दें जो बात की है उसकी बहलता के। इसने कौन वजाहत मांग रहा है और किस बात की वजाहत मांग रहा है? ये नीचे कमेंट लिख रहे हैं ना लोग, उनको लिखने दे दिल भर के। जिसने कमेंट लिखने के बजाय ऊपर आए मेरे साथ बात करे तो मैं बताता हूँ उसको कमेंटों से क्या होता है। हु केयर्स? मेरी जान वो उस खुदा के हाथ में, इन लुच्चे लफंगे गली के जो लौंडे लपाटे हैं, इन्होंने मेरी जन्नत दोज़ख का या मेरा ईमान का फैसला करने से एक हाई लेवल की मीटिंग बुलानी चाहिए, एमडी गैर एमडी की, आपस में ये तय करें कि आज के बाद सिर्फ इल्मी गुफ्तगू होगी, ये चीज नहीं होगी कि किसी का काबरीन पे अटैक नहीं होगा। कश्मीरी साहब मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। उस हाई लेवल की मीटिंग को कौन होगा, प्रिजाइड करेगा? आप मुसलमानों की तरफ से जरा बता देखिए। कुछ तो देखिए तय तो करने पड़ेंगे ना, ये कोई ना कोई अपना इस चीज कुछ तय करना पड़ेगा, सब इकट्ठे होकर इस बात पे सिर्फ इल्मी गुफ्तगू तक रखेंगे, ना कि कश्मीरी साहब। मैं तो सबसे पहले साइन करने को तैयार हूँ, लेकिन आपके जो मुसलमान हैं उनका कारोबार बंद होता है, आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान की वो जाने, इधर की बात करो, टिकटॉक की दुनिया जो है तो वही मेंटालिटी है, वही कौम है, डजंट मैटर। आपको इस बात की समझ नहीं है। बंदे लेंगे ना, ऐसे वैसे नहीं लेंगे, सेंसिबल बंदे लेंगे।
दोनों तरफ से। पांच सेंसिबल बंदे बता दें आप अपनी तरफ से, कौन है बताएं जी, नाम ले लो। यानी कि जो मैं कह रहा हूँ, जो जिनका वसी मुताला इल्म का, अली अहमद साहब, अली जो वो डिबेट नहीं करते ना, वो डिबेट नहीं करते, जो डिबेट करते हैं उनको एग्री करेंगे कि भाई यहाँ पे डिबेट कोई भी नहीं करता, ये सब गंद बकते हैं। कौन डिबेट करता है? इसमें कोई दीन सीखता है? यहाँ पे तो नफरतें और कुदूरतें पलती हैं। यहाँ की जो दीनदारी है उसने तो इंसान को जानवर बना दिया। जो दीन होता है, चाहे वो कोई भी दीन हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, वो तो इंसान को एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाता है। हिंदुइज्म अली वाला साहब बैठे हुए हैं, ये पुराने दोस्त हैं, इनको मैं मना लूंगा। ये तो इनको मैं मना लूंगा। बिलाल को भी हम एग्री कर लेंगे। बिलाल को छोड़ दें, बिलाल रस्तों में जा चुका है ना, पता लग गया जो रीजनेबल बंदे हैं आपके पास। देखो ना, कोई नजर आता है कि सज्जे खबे। बिलाल ने कोई बात मनफी नहीं करता। साने साहब, आपने इतना कह दिया, मेरा खून जो है ना वो 5 किलो बढ़ गया है, और मुझे इसलिए आपसे मोहब्बत है कि आप एक हक गो आदमी हैं। अब मेरा माइक म्यूट रहेगा, चीका मारो। देखिए मैं मास्टर भाई एक बात बता, आपको एक पुराने हैं कश्मीरी साहब, एक मिनट ठहर जाए। आप मैं और आप एक साथ ही आते। और मैं उस वक्त मियाँ साहब की ब्राड पे बैठता था जब कोई मुसलमान जो है ना उधर जाने से भी डरते थे, कहते थे कि नहीं जाना, पर्चे लगते थे। तो मियाँ साहब के अभी मैसेजेस मेरे इन बॉक्स में पड़े होंगे। अव्वल तो मैं इन बॉक्स चेक नहीं करता, तो उन्होंने मुझे सेंड किए थे, बाद में कहा चेक कर लेना, मैंने 1-2 दफा किए थे, तो उनके पड़े थे। उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी सिर्फ, और हम जो ब्राड लगाते थे कश्मीरी साहब, आपको भी पता है कि कितने बंदे आते थे और क्या क्या बात होती थी। मुझे याद है बिल्कुल। तो उस दिन से इस बात की मियाँ साहब भी गवाही देंगे कि मैंने जो अपने ग्रुप के लड़के हैं उनको जो है मना कर दिया। लेकिन मैं खुद ये देख रहा हूँ, ये 2-3 माह हो गए मुसलसल। एक तो होता है ना कि किसी की स्लिप ऑफ टंग हो गया जी, वो किसी ने ऐसे कर दिया, दानिस्ता तौर पे जो है ना अब नबी पाक सल्लम को जो है ना ये गालियां दे रहे हैं। तो आप बताएं, आप बंदा क्या कंट्रोल करेगा? इधर निकलवा कौन रहा? अगर आप गालियां कहते हैं कि नबी पाक की तौहीन हो रही है, करवाने वाले कौन है ये जरा बताइएगा। आप लोग कैसे? मास्टर भाई फिर भी नहीं कर सकते। नहीं यार, बात अगर कोई आपको उकसाता भी है तो आप नहीं गाल निकाल सकते। आप भी बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, सैनी साहब भी बैठे हुए थे। अल्लामा साहब ने कोई कहा जाते वक्त कि ये दज्जाल के मानने वाले कहेंगे, आप रसूल को गालियां दी जाएंगे। मैं बह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ बह रहे हैं आप। क्या मतलब है आपका? उसने कहा कि ये देखो हम बैठे हैं, आपने सुना नहीं है, और आप जो है आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना शुरू हो गए। यार आप निकालते हैं नबी पाक को गालियां? नहीं, आपने निकाली है गाली। क्यों निकाली है बताओ ना। तुमने आते हुए जो है कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तुमने खुद कहा, नौज़ बिल्लाह के दज्जाल के साथ तुमने खुद कहा। मैंने ये लफ्ज नहीं बोला। ये नहीं बोला तुमने। ओ यार बात तो सुनो जरा, तत्ते तवे पे ना बैठा करो। तत्ते तवे पे तो तुम बैठे आए थे साहब, इधर आराम से बैठ के बात कर रहे थे। आप सफाई मत दें राणा साहब, आप सफाई मत दें राणा साहब। ये रीजनेबल आदमी है, बात ही नहीं करने दे रहा। उसने उतरने, क्योंकि आमिर नजीर आखिरी बंदा था जो बैठा हुआ था ऊपर, बाकी सारे उतर गए हैं। और उसने हुसैनी साहब को ये कहा कि ये इनका हाल है, पता नहीं कौन किस कज़ाब और दज्जाल के ये पैरोकार हैं। तो मैंने उसे जवाब दिया कि तुमने ये कहा तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, और हकीकत भी यही है। आज तुमने वो अल्फाज दुरा कर कहा, तुमने वो अल्फाज दुरा कर कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अब ये आगे ना ये सफाइयां किसी और को देना, सबको पता। मुझे कश्मीरी साहब, जब ये इस तरह के बंदे आगे शामियत करेंगे ना तो फिर हमसे उम्मीद ना रखी जाए। ये जो तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, तुमने जी हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है। हमने देखा हुआ आपको, आपके काबरीन से लेकर अब तक आप शामियत ही करते आए हैं। आपने किया क्या? आपकी कुतुब जो है वो बड़ी पड़ी हैं। मिर्जा साहब ने जो है किस नबी पे जो है इल्जाम नहीं लगाए, किस नबी की शामियत जो है नहीं की। आगे मेरी बात करता हूँ, आपके काबरीन से लेकर सारे जो है वो शामियत करते हैं। हालत है ये, तो इनकी हालत है।
कि तुम बात मेरे ऊपर करते करते फिर आ गए हो मिर्जा ये साहब देखें आप गालियों पे आ गए अब नहीं तो मैं तेरे गले में भी सुन ये भौंक लो तुम अभी मेरी बात करते करते मैं कह रहा हूँ बंको जो तुम्हारी तालीम आता है वो पेश करो इधर तो तुम्हारी जो तालीम है वो पेश कर रहे हो तुम बंको ना तुम नहीं तुम किसकी तालीम पे तुमने आगे बकवास की है ये भौंको कौन से नबी की तालीम की है ये भौंको कौन इस वक्त जो मुसलमान जो